हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 9 विषय गणित के चैप्टर 1 संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 1 में जितने भी एक्सरसाइज हैं उन सभी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए क्या रहेंगे, महत्वपूर्ण रहेंगे। तो एक बार आप ब्रीफ में इनको सभी को देख लीजिए। ठीक है, चलिए साथ साथ में आप हल भी करते रहिए, इसलिए कॉपी पेन भी निकाल लीजिए आप। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और करते हैं शुरुआत की वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 में है, कक्षा 9 गणित की। प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? ठीक है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, और Q नॉट इक्वल टू 0, Q क्या है, 0 नहीं है। क्लियर है, लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात, परिमेय संख्या पूछा गया है, तो परिमेय संख्याएं होती क्या हैं? सबसे बड़ा सवाल है आपके लिए, परिमेय संख्याएं होती क्या हैं? आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं होती हैं ऐसी सभी संख्याएं जिनको क्या कर सकते हैं हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q मतलब अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ क्या Q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। ठीक है, Q क्या हो, 0 के बराबर नहीं। और P और Q क्या है, P, Q क्या है, ये पूर्णांक, पूर्णांक है। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं हमारी, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q क्या है, जहाँ पूर्णांक हैं, और Q क्या है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब अब हमें दिखाना है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या मतलब 0, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो देखिए सॉल्यूशन में लिखते हैं, हाँ 0 या शून्य जिसे भी कहोगे, ठीक है, जिससे भी लिख दो आप, 0 एक परिमेय संख्या है, संख्या है, क्योंकि इसे हम क्या, क्योंकि जीरो को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। सकते हैं, जहाँ जो कंडीशन दी है वही लिखनी है। देखो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्या P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है। जैसे क्या 0 है, 0/1 कर सकते हैं। 0 को 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 ही आंसर आएगा। कॉमा 0/2, 0/3, कुछ भी कर सकते हैं। और नीचे देखो हर क्या है, 0 और 1 दोनों क्या है, पूर्णांक है, और नीचे हर क्या, Q क्या, 0 नहीं है। ठीक है, आदि। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर इसी एक्सरसाइज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको जो 3 और 4 है, यहाँ पे कोई भी संख्या दी जा सकती है, और पूछी गई संख्या 6 पूछने की जगह, 6 परिमेय की जगह 5 पूछ सकते हैं, 4 पूछ सकते हैं, 10 परिमेय संख्या है, लेकिन मैथड सब में एक ही लगेगा आपका। तो सिंपल, चलो करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, तो क्या सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, देखो कितनी पूछी गई, जितनी पूछी गई, कई प्रकार से कर सकते हैं आप। ठीक है, जितनी पूछी गई हैं, देखो जितनी संख्याएं पूछी गई, कितनी पूछी गई, यहाँ पे 6 परिमेय संख्या करनी, तो 6 में 1 जोड़ दीजिए, 6 में 1 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, 7। अब इस 7 का हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में गुणा और भाग करेंगे। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं,
संख्याएं। क्या हो जाएगा देखिए, सबसे पहले हमारे पास 6 पूछा गया तो हमने क्या कहा 6 + 1 बराबर कितना हुआ 7। क्यों किया 6 + 1 बराबर 7 क्यों किया अभी बताते हैं। और इससे ही गुणा और भाग करना है। क्यों? क्योंकि हमें परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं अंश बट्टे हर के रूप में। देखिए P/Q के रूप में होती हैं, जहाँ Q क्या होता है 0 नहीं होता और P और Q क्या होता है पूर्णांक होते हैं। अब 3 और 4 को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, परिमेय संख्या के रूप में दिखाना पड़ेगा। अगर आप सिंपल 3/1 रखोगे तो इससे काम बनेगा नहीं हमारा। 3/1 और 4/1 से काम तो बनना नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जितनी पूछी गई हैं उसमें 1 जोड़ देते हैं सिंपल, तो हम जिससे हम इजीली इसको निकाल सकें। तो क्या हो जाएगा 6 + 1 बराबर 7 था। अब क्या करेंगे सेकंड स्टेप, देखिए ध्यान से। 3 और 4 में 3 और 4 में किससे 7 से गुणा और भाग, गुणा और भाग करने पर ठीक है, गुणा और भाग करने 3 और 4 से गुणा और भाग क्यों, 3 और 4 में 7 से गुणा और भाग क्यों करी वही बता देता हूँ। देखो 3 × 7/7, 7 से 7 काट देंगे तो क्या आएगा, उत्तर 3 ही आएगा। तो अभी हमने काटना नहीं है, हमें क्या करना है सिंपल इनकी गुणा कर दिए। 7 × 21/7 और दूसरी संख्या क्या है 4 है। 4 में किससे 7 से गुणा 7 से भाग, तो सिंपल 7 चक्को 28/7। अब देखिए हमारी दोनों संख्याएं हमारी क्या आ गई, परिमेय संख्याएं आ चुकी हैं। ये देखो 21/7 और 28/7 दो परिमेय संख्या हो गई। क्या P/Q के रूप में आ गई। ठीक है, जहाँ दोनों संख्याएं क्या हमारी पूर्णांक हैं, 2107 पूर्णांक है, 2807 भी पूर्णांक है। साथ में जो हर है Q क्या है 0 के बराबर, Q क्या है 0 के बराबर नहीं है। यहाँ दोनों जगह क्या है Q 0 के बराबर नहीं है। तो अब देखिए अब हमें निकालना है इनके बीच की संख्याएं। ठीक है, 21/7 और 28। अब क्या 21/7 और कितना 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा अब 21/7। अब सीधी सी बात है, आप जानते हो कभी भी संख्याएं निकालनी होती है, इनके बीच की संख्या होगी, इनमें एक एक जोड़ देंगे। ठीक है, एक एक जोड़ दीजिए अंश में, तो क्या होगा हमारी संख्याएं निकल जाएंगी। तो 21/7 इसी प्रकार क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट क्या हो जाएगी 21/7 तो पहली संख्या है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 22/7। हर अंश में एक एक जोड़ते जाओगे आप। ठीक है, फिर 23/7, इसी प्रकार 24/7, 25/7, इसी प्रकार 26/7 और 27/7 और अंत में क्या है 28/7, 28/7 ये आ गई। तो बीच में कितनी संख्याएं हैं देखो हमारी, ये संख्याएं बीच में हमारी बनी। ठीक है, ये संख्या हमारी बन गई। तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे 3 और 4 के बाद, इसलिए 3 और 4 के बीच 3 और 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ठीक है, संख्याएं। तो कितनी हो जाएगी देखो 22/7, 23/7, 24/7, ऐसे ही 25/7 और 26/7, 27/7। ठीक है, ये कितनी हो गई टोटल 6 संख्याएं होंगी। ये हमारा क्या है आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको
क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है आपका नेक्स्ट, देखिए एक और क्वेश्चन है हमारा। देखो सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो पहले हमने सिंपल किया था, उस टाइम भिन्न नहीं थी, अब यहाँ पे भिन्नात्मक दे दिया। भिन्न के रूप में यहाँ पे कोई भी वैल्यू दी गई हो सकती है आपको, ठीक है। वैल्यू चेंज हो सकती है आपके क्वेश्चन में, लेकिन मेथड सब में एक जैसा ही रहेगा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आना है। देखो अब आप क्या करना है, देखो सबसे पहली बात, देखो दो संख्याएं दी हैं, उनके बीच में 5 परिमेय, 5 का है तो क्या कर सकते हैं आप, पिछले मेथड की तरीके से हम कर सकते हैं। तो 5 + 1 तो कितना हो जाएगा, 6 से गुणा, 6 से भाग, ठीक है। ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। और अभी हम एक तरीका और अपनाएंगे, बहुत इजी तरीका है। उसमें क्या करेंगे, और दोनों सवाल उन दोनों तरीके से किए जा सकते हैं इजीली, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है उनको करने में, ठीक है। आसानी से आप कर सकते हैं, तो इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा। अभी मैं दूसरा मेथड से सॉल्यूशन कराता हूँ, ठीक है। तो अब इसको करते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखो, 3/5 और 4/5 के बीच कितनी, 5 परिमेय संख्या है। पाँच परिमेय संख्याएं, तो क्या हो जाएगा, देखो 5 का है ना। अब आपने क्या करना है, 5 से अब इससे कोई लेना देनी, आप सिंपल क्या करो, अंश और हर में 10 से गुणा और 10 से भाग। अंश, अगर आप 5 + 1 करते हैं उस मेथड से भी हो जाता है, या इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। अंश व हर में 10 से गुणा व भाग करने पर ठीक है। तो देखो अंश कितना है, 3/5 पहली संख्या, तो किससे करना है, 10 से गुणा करनी है, 10 से ही भाग करना है, ठीक है, हो गया। तो 10 तियाँ 30/5 धाम 50, ठीक हो गया। 3 धाम 30 और 5 धाम 50, क्लियर हो गया यहाँ तक। इसी प्रकार दूसरा क्या है, देखो 4/5, 4/5, यहाँ भी क्या होगा, 10 से गुणा 10 से भाग हो जाएगा। तो 10 चक्को 40 और 10 पंजे 50, ठीक। अब हमें किसके बीच निकालना है, अब मेथड फिर सेम वही है, आगे इतना सिर्फ इतना था, यहाँ पे गुणा करने का ही मेथड चेंज करना है, बाकी प्रोसेस पूरी सेम रहेगी। आपको जो इजी लगे वो कर सकते हैं। 10 से गुणा करने का फ़ायदा आपको ये होता है कि आपको मल्टीप्लाई करने की ज़्यादा टेंशन नहीं रहती। अब सिंपल आपको 10 से गुणा करनी तो एक एक जीरो बढ़ा देते हो आप दोनों संख्याओं में, ठीक है ना, इसलिए 10 से करना आसान हो जाता है थोड़ा। तो बढ़ते हैं फिर आगे, क्या 30/50, 50 और 40/50, 40/50 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, कितनी पूछी, नहीं 5 परिमेय का है ना, 5 ही निकालेंगे, ठीक है। 5 परिमेय संख्याएं निकाल हम 10 सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम 5 ही निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने 10 से गुणा करी तो 10 संख्याएं बनेंगी। 30 और 40 के बीच कितनी होगी, 10 संख्याएं आ जाएंगी हमारी, ठीक है। 5 परिमेय संख्याएं, तो चलिए 30 बते कितना हो जाएगा, 30 में 1 जोड़ देंगे ना, बताया था 30 है, 30 + 1 कितना होगा, 31 हो जाएगा। तो हम सीधे लिखते हैं 31/50, 32/50, फिर 33/50, इसी प्रकार 34/50, 35/50, फिर आगे बढ़ते हैं 36/50। देखिए 5, 1 2 3 4 5, हमने एक एक्स्ट्रा निकाल दी, हमें एक एक्स्ट्रा नहीं निकालनी, 5 ही निकालनी, तो 5 ही निकालेंगे, ठीक है। 5 हो गए। अब क्या करेंगे, सिंपल लिख देंगे क्या, 3/5, इसलिए 3/5 और कितना, 4/5, 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं,
5 परिमेय संख्या है, ठीक है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगी 2। सेम यही लिखनी है आपने, कौन सी, ये जो दी है यही हमने क्या लिखनी है, यहाँ लिख देनी है। तो लिख देते हैं 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। ठीक हो गया, यही इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर आपको वीडियो में कोई डाउट लग रहा है समझने में, तो आप वीडियो को रिपीट कर लेंगे। रिपीट करते ही आपको क्या पूरा क्वेश्चन आपको आंसर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। साथ में जब देख रहे हैं आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ साथ करते जाइए। जहाँ पे आपको कोई डाउट लगे वहाँ पे पॉज करके या बैक करके दोबारा वीडियो चला दीजिए, तो आपको क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत फास्ट लग रही है वीडियो कहीं पर, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव रूप में लिखना है, ठीक है। तो दशमलव रूप में लिखना है तो क्या करेंगे हम, सीधे भाग देना है तो सिंपल भाग दे दीजिए। भाग देना आपको आता है, ठीक है। तो सीधे हम भाग देने का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फिर दूसरा और तीसरा। 3 टाइप के आएंगे आपको क्वेश्चन, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। 2 टाइप के हैं, ये तो सही भिन्न है, इसको भी देख लीजिए और इनको देख लीजिए, तो सेम ही है, दोनों एक तरीके से होंगे। तो भाग दे दीजिए। अगर आपको डायरेक्ट भाग देना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपने छोटी क्लासों में ये तरीका सीख रखा विभाजन करने का, क्या 100 से 36 को भाग दोगे, इस प्रकार से ना, भाग विधि से जो सीखा है आपने, इससे भी आप कर सकते हैं। तो मैं अभी डायरेक्ट आपको सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इजीली आपको समझ में आ जाएगा। वैसे अगर नहीं आता तो आप उस कंडीशन में वाला तरीका अपनाइए, ऐसे नहीं तो ये वाला तरीका सीख लीजिए। तो देखो क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 36/100। तो इसमें तो क्या होता है, देखो जब भी किसी संख्या के नीचे ऐसे हो, 100 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो जितने जीरो उतने अंक के बाद क्या करेंगे, पीछे से गिनते हुए उतने अंक के बाद दशमलव लगेंगे। तो 2 जीरो हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। कितने ऊपर संख्या कितनी है, 2 हैं। पहली संख्या देखो, पहली संख्या 1 इकाई का अंक, दहाई का अंक, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, देखो हम इसको लिख देंगे हम 0.36 अपॉन कुछ नहीं आएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा बस। क्यों, क्योंकि हमने 100 से भाग दिया तो क्या आएगा 0.36। क्लियर है। तो ये सिंपल आपने ऐसे करना है, नहीं तो आप भाग विधि से भी करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर है आपका, सेकंड नंबर में हमें दिया गया 1/11। 1/11 में देखो क्या करना है, 11 से 1 को भाग देना है। तो अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट भी कर दे सकता हूँ इसको, लेकिन आपको समझ आ जाए इसलिए हम क्या कर रहे हैं, भाग विधि का प्रयोग कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो क्या 11 से किसको भाग देना, 1 को। अब छोटा है 1, तो क्या करोगे, सबसे पहले 0 लिख के दशमलव लगाओगे, ठीक है ना। 0 लिखा जाएगा, फिर दशमलव लगेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में भाग जाएगा। देखो 11 का अभी भी छोटा है, तो क्या करेंगे, 1 0 बढ़ाएंगे दशमलव में के बाद, और यहाँ भी 1 0, अब 100 हो गया। अब 11 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 11 नेम 99, ठीक है। कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। 100 में से 99 गया, 1 बचा, माइनस किया तो अब 1 बचा, तो फिर से कंडीशन वही आएगी, फिर वही दशमलव तो है, चलो 1 0 आप बढ़ा लोगे दशमलव के बाद, लेकिन फिर से हमें 1 0 बढ़ाना है तो हमें क्या करना है, फिर 0 लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 0 लगेगा, फिर 11 नेम 99, फिर घटाएंगे, फिर 1 बचेगा। तो इसका मतलब हमारा 0.9 दशमलव के बाद ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट होगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 0.0909 डॉट डॉट डॉट। ये भी लिख सकते हैं आप, या इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, 0.09 बार, ऊपर ठीक है बार लग जाता है, ये लग गया तो इसका मतलब ये 2 संख्याएं क्या हो रही है हमारी, रिपीट। जितनी संख्याओं के ऊपर आप बार लगाओ, इसका मतलब वो संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, देखो 4 सही 1/8, 4 सही 1/8, ठीक है।
तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 को 8 से भाग देकर इसमें वो कर देंगे, या आप इसको सरल भिन्न में बदल दीजिए। सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं, देखिए जो 4 है, 4 और ये देखिए सामने सही है ना, 4 सही 1/8 है, तो 4 और 8 के बीच गुणा कर दीजिए, तो 8 चक्को 32 और 1 उसमें जोड़ दीजिए जो ऊपर अंश है, ठीक है। ये इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, किस किस की, देखिए 4 और 8 की गुणा करेंगे और उसमें ये अंश क्या होगा, जोड़ देंगे, ठीक है। तो 8 चक्को 32 और 1 33/8, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब भाग देना है आपको, तो इसको मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट भाग विधि से कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे इसको किया था आप कर सकते हैं सभी, अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, भाग विधि का प्रयोग करके साइड में रफ में दिखा सकते हैं, और डायरेक्ट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कैसे करेंगे। देखो डायरेक्ट भाग करने का क्या तरीका है, सिंपल, हमारा 8 है 33 है, 8 चक्को 32, 4 बार चला जाएगा, पहली बार में 8 चक्को 32, कितना बचेगा यहाँ पे, 1 बचेगा, 1 में अब 8 से 1 छोटा है, दशमलव लगाया तो 0 हो गया, कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे क्या है कि सारी कैलकुलेशन आपकी माइंड के अंदर होती है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती अलग से पेपर में, इसलिए ये मेथड शॉर्टकट पड़ जाता है हमें, ठीक है। अब बचा 10, 8 से 10 को भाग देंगे, 8 दूनी नहीं सॉरी 8 एकम 8, 8 एकम 8, कितना बचा, 10 में से 8 गया, 2 बचा, ठीक हो गया। अब 2 बचा तो 2 दशमलव तो है 0 हो गया, 20 हो गया, 8 दूनी 16, कितना बचा 4, 4 है दशमलव लगा तो 0 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, सेंसफल 0 हो गया ना, अब कुछ नहीं बचा, 40 कट गया पूरा, तो 4.125 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाग विधि का प्रयोग करके हमने क्या करा, सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q क्या हैं, पूर्णांक हैं, तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो बहुत इजी वे में आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जितनी संख्याओं के पीछे बार लगा है, देख लीजिए, जितनी संख्याओं के पीछे बार लगा है, या दशमलव के बाद जितनी संख्याएँ लिखी हुई हैं आपकी कम से कम, ठीक है, दशमलव के बाद जितनी संख्याएँ लिखी हैं उतनी ही संख्या से क्या करेंगे, उसी हिसाब से क्या, 1 के पीछे उतने 0, मतलब जैसे पहली संख्या तो 10 से गुणा, दशमलव के बाद 2 है तो दहाई का है तो 100 से गुणा, और इधर सैकड़े का है तो 1000 से गुणा कर देंगे हम, ठीक है। ये इकाई का अंक है, इसके बाद दशांश है, ठीक है। तो चलो करते हैं, देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट का बहुत इजी से कर लेंगे आप, ठीक है, 0.6 बार। तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, बार खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या बढ़ जाएगी, कर लेते हैं, चलो क्या लिखेंगे, 0.666 डॉट डॉट डॉट, 3 संख्या तक निकालो, कोई ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले 1 मिनट रुको, इजी करते हैं इसको। माना, इसको ओपन करने से लिखेंगे माना x बराबर, अब इसको x मान लेते हैं, किसको, x बराबर क्या हो जाएगा 0.6 बार। इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ओपन करेंगे तो क्या होगा 0.666 डॉट 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 डॉट। हमने अभी बात की थी क्या, बार का मतलब क्या था कि बार बार रिपीट हो रही है संख्या, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसको हम क्या कह देते हैं, समीकरण 1 कह देते हैं, ठीक हो गया। इसी प्रकार देखो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे, देखो 10 से, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक होगा तो 10 से करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक होंगे तो 100 से करेंगे, दशमलव के बाद 3 अंक होंगे तो 1000 से करेंगे। इसी प्रकार अगर 5 अंक दिए उसके बाद तो कितने से करनी पड़ेगी हमें, 10,000 से, ठीक है। चलिए मैं 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, देखो 10 से गुणा करेंगे तो x तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, 10 से गुणा होगी पूरी समीकरण में, बराबर। अब देखो इसको ध्यान में नहीं देना इस वाले, क्योंकि इसी को हमने क्या लिखा है, ये करके लिखा है, ठीक है, क्या 0.6, तो 0.6 से तो क्या हो जाएगा, 10 से गुणा होगी तो 1 अंक पीछे चला जाएगा, तो 6.66 2 ही, उसके बाद डॉट 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 कर दो, समीकरण 2 हो जाएगी हमारी, इसको कहेंगे हम समीकरण 2,
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आपने क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण या तो 1 और 2 से लिख दो या सीधे लिख दो 1 से 2 को घटाने पर, या 2 से 1 को 2 से घटा दो। बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या छोटी संख्या, देखो ये 6 तो समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर देखिए क्या हो जाएगा, 10x, पहले बाईं पक्ष को हटाओ, 10x में से कितना घटाना है, x घटाना है, बराबर 6.666 डॉट 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 से किसको घटाना है, देखो -0.666 डॉट 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 डॉट। तो अब देखो सीधी सी बात है, अब ये घटाना आपको आना चाहिए दशमलव का, तो 6.666 को ही घटा लेते हैं, ठीक है, 0.666 दो ही अंक ले लेते हैं दशमलव के बाद। तो देखो काटोगे तो 6 से 6 कट जाएंगे दोनों, देखो ये -6 -6 0, 6 -6 0 और 6 का 6.00 बचेगा ना। तो ये ध्यान देना है। तो दशमलव के बाद के अंक को सीधे हम 0 कर देंगे, और 10 में से 10x में से 1x गया तो कितना बचेगा आपको पता है, 9x बराबर, यहाँ कितना बचा 6.0, क्योंकि बाकी पीछे की संख्या क्या हो गई, सब 0 हो गई हैं। अब क्या करेंगे, देखो x के साथ 9 है तो उसको क्या करेंगे, उसका पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/9। अब इसको काट दीजिए, कटता है तो 2 से काट देगा, 3 से, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, तो 2/3 क्लियर हो गया। इसलिए x बराबर 2/3। देखो हमने P/Q के रूप में निकाल दिया आंसर, P/Q के रूप में निकल चुका हमारा आंसर। और देखो P और Q क्या है, पूर्णांक है, 2 और 3 के हैं पूर्णांक हैं, Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ क्या है हमारा Q क्या है, 0 नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेम दूसरा मेथड देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, मेथड सेम ही है, कोई अलग से मेथड नहीं है इसके लिए, इजीली वे में सबसे आसान मेथड यही है आपका, तो इससे आप कर लीजिए। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लाइन खींच दी हमने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 0.47, ठीक है। अब बार देखो, इसमें सब पूरे, पहले वाली संख्या में पूरे में बार था, अब इसमें सिर्फ 7 के ऊपर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो माना x बराबर कितना 0.47 बार, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे इसको सिंपल, x बराबर 0.4। अब बार 7 में, तो इसका मतलब सिर्फ 7 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इसको हम समीकरण 1 कह देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, फिर से वही समीकरण में किससे गुणा करेंगे। अब देखो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक दिए हुए हैं, तो जब दशमलव के बाद 2 अंक दिए गए हैं तो हम क्या करेंगे, संख्या में किससे गुणा कर दें, 100 से कर देंगे, ठीक है, 2 अंक है ना। तो चलो देखो समीकरण में, समीकरण कौन सी, 1 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 से गुणा करेंगे तो x की 10 से होगी तो 10x बराबर, यहाँ 10 से गुणा कर, सॉरी 10 से नहीं 100 से, सॉरी यहाँ पे 100 लिख बोला 100 था, लिख हमने 10 दिया, तो कितने से करनी, 100 से करनी है। तो 100 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो 100x हो जाएगा, बराबर 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 0.2 अंक पीछे चला जाएगा सिंपल, तो ये हो जाएगा 47.777। ये हमारी कौन सी समीकरण है, देखिए समीकरण 2 हो गए। अब क्या करेंगे, सिंपल समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा देंगे, ठीक है। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर,
ठीक है। समीकरण 2 से क्या करना है, समीकरण 1 को घटाना है अब आपने। तो समीकरण 2 देख लीजिए, समीकरण 2 है हमारी 100x है, पहले बाएं पक्ष को हटाएंगे 100x माइनस ऊपर कितना है, पहले समीकरण 1 में x है, बराबर इधर कितना है 47.77, ठीक है, डॉट 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 था, फिर क्या है माइनस, इसको चाहे आप ब्रैकेट में दिखा सकते हो ऐसा, क्योंकि डॉट डॉट में ना। तो ये अगला क्या है 0.4777, ठीक हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। घटा दीजिए, 100 में से x गया तो कितना बचा 99x, बराबर। अब देखो यहाँ पे सिंपल देख लो, मैं अलग से दिखा दे रहा हूँ, रफ वर्क भी देख लो साथ में। 4.77 डायरेक्ट करूँगा तो हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में आने में प्रॉब्लम हो, तो इसलिए हम डिटेल में करते हैं, ठीक है। इतना हो गया। और दूसरी संख्या क्या है 0.477, क्लियर है। घटा देंगे तो 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा, दशमलव है दशमलव लग जाएगा। इसके बाद कितना 7 का 7, 4 का 4, तो कितना आ रहा हमारा, देखिए 0 की वैल्यू होती नहीं दशमलव के बाद, तो कितना 47.3 हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख सकते हैं। कितना हो रहा है 47.3, क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे 99x है तो 99 क्या करेंगे हम बटे में आ जाएगा, तो x बराबर कितना 47.3 अपॉन 99। अब लेकिन हमें क्या लिखना था p अपॉन क्यू के रूप में लिखना। अब हमें क्या करना होगा दशमलव हटाना होगा। दशमलव हटाना है तो सिंपल एक तरीका तो आपका डायरेक्ट हटा दोगे या लिख के दिखा सकते हो, ठीक है। दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे, ठीक है, सिंपल मेथड है। ध्यान दीजिए, जितने अंक के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद जितने अंक हैं, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने ही से क्या होगी नीचे हर में गुणा हो जाएगा। अंश में जितने अंक के बाद दशमलव के बाद जितने अंक हैं, ठीक है, अंश में दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने ही उसी संख्या के हिसाब से 10 से गुणा या 100 से गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा उतने 0 बढ़ा देंगे आप नीचे, सिंपल। तो 473 एक अंक के बाद है दशमलव, तो नीचे क्या हो जाएगा 990। यही आपका क्या पी अपॉन क्यू के रूप में आ चुकी है। दोनों संख्याएं क्या हैं पूर्णांक हैं, देखो 473 और 990 क्या है पूर्णांक हैं, ठीक है। पूर्णांक में बदल दिया, क्यू क्या है 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम पहले क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ पे क्या है 3 संख्याएं दे रखी हैं, 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 3 संख्याएं रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे किससे गुणा करेंगे आप 1000 से करेंगे। तो ये आप एक क्वेश्चन खुद ही प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी, ठीक है, इजीली आप कर लेंगे। अगर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच, ठीक है, 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इससे पहले की जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें हम परिमेय संख्या निकाल रहे थे, तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग था, ठीक है, और यहाँ पे का तरीका थोड़ा सा अलग है, पूरा नहीं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। देखो क्या करेंगे, सिंपल 5/7 को पहले वो करेंगे, ठीक है, लिखते हैं, चलो सॉल्यूशन। 5/7 है तो 5 को 7 से भाग दे दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी संख्या क्या है 9/11, पहले भाग दे देते हैं, ठीक है। दोनों संख्याओं को भाग दे दीजिए, आप अलग से रफ में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका जो 5/7 है उसको भाग देकर आपका कितना आएगा 0.714285, ठीक है, 85। और ये क्या होगी संख्या, फिर से 7 आएगा तो ये रिपीट हो जाएगी, तो बार लगा देंगे आप इसको, क्लियर है। आप अलग से रफ वर्क कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है, भाग देना तो आपको आता ही है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। दशमलव लगा के 0 बढ़ा के करते जाइए, ठीक है। जब संख्या रिपीट होने लग जाए, जहाँ पर शेषफल बार बार रिपीट होने लग जाए, तो इसका मतलब क्या है, आपको वहाँ पर रुक जाना है और उसके बाद अगले क्वेश्चन को भाग देना। अब देखिए 11 से 9 को भाग देना, 9/11 का देखिए, तो इसको 11 से 9 को भाग देना, 0.818181 इस प्रकार से आएगा। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.81 लिख सकते हैं, 81 बार, ठीक है, क्योंकि बार का मतलब क्या होता है रिपीट हो रहा है। तो अब सिंपल हमें क्या करना है, इस संख्या को ध्यान में ले लेना नीचे वाली। तो इसी प्रकार से देखो 71 है तो 72 भी कहीं ना कहीं आ रहा होगा,
एक जोड़ेंगे तो 72 बनेगा दशमलव में। तो लिखो, सिंपल लिखेंगे 5/7, लिखो 5/7 और 9/11 के बीच कितनी पूछी गई हैं? 3 अलग अलग, 3 अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो क्या हो जाएंगी देखो 7, सिंपल 0 पॉइंट, क्या करना है आपने, कुछ नहीं करना है, सिंपल 0.7 1 है तो 2 कर देंगे, 720, फिर 7200, 2 बार 0, देखो 72 रिपीट हो रहा, बाकी 0 को बढ़ाते जाएंगे आप। ठीक है, 7200, सॉरी कॉमन लगा दिया गलती से, या इतना भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 0, उसके बाद और बढ़ाना चाहते हो तो 72, कितने 0, 1 0 यहाँ था, यहाँ 2 0 आ गए, तो अगली बार में कितने लिखेंगे हम, 3 0, और इसी प्रकार ये संख्या चलती जाएगी। ठीक है, पहली संख्या तो ये हो गई आपकी, क्लियर है। अपरिमेय संख्या, दूसरी संख्या निकालेंगे तो 72 निकल चुका, तो सीधी सी बात है हम 73 को भी ले लेते हैं सेम इसी प्रकार से, 0.7300730000 ... ठीक है, और अगला देखो नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, 72 हो गया, 73 हो गया, तो अब क्या ले लेते हैं, 74 ले लीजिए, या 74 नहीं लें तो इससे कम ले लीजिए, 80 से कम, 80 से कम ले लो, चाहे इससे कम ले लो, कोई भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो चलो ले लेते हैं 80 से, 81 से कम ले लेते हैं, तो 81 से कम क्या होता है, 80 होता है, 80, फिर 8 के बाद कितने 0 आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, फिर 8 के बाद कितने 0, 1 2 3 0, इसी प्रकार डॉट 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 चलता जाएगा ये। ठीक है, और हम जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिनका दशमलव जिनका शेषफल शून्य ना हो कभी भी। ठीक है, और दशमलव प्रसार अशांत हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही समझने में तो वीडियो को एक बार रिपीट कर लीजिए, जब आप रिपीट करते हैं तो क्वेश्चन आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को रिपीट देखने से आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी भी वीडियो को आप 2 बार देखते हैं, किसी भी क्वेश्चन को, मतलब ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को आप 2 बार देखते हैं तो आपको क्या होता है, इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन भी करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती आगे से। तो ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या निकाली हमने, 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अभी तक हम प्रश्नावली 1.3 तक क्लियर कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए, तो इसलिए आप इनको ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है आपके। ठीक है, कई बार के 100% आने के चांस रहते हैं इन क्वेश्चन के। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने सारे यहाँ नोट कर रखे हैं। ठीक है, तो आप जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो ये समझ के करिए कि सारे इंपॉर्टेंट है, आपके आगामी परीक्षाओं के लिए ये तैयार हो रही है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन हमें बहुत इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, व्यंजक दिया हुआ है देखो, और उसको सरल करना है। तो सरल करने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो 3 + √3 है इंटू 2 + √2, देखो दोनों ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट अगर लगा है 2 संख्याओं में तो इसका मतलब क्या, उनको उनकी गुणा करनी है। तो हमें बीजगणितीय रूप से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, पहला जो संख्या है उसका इन दोनों से गुणा होगी, फिर दूसरी संख्या की इन दोनों से गुणा होगी। तो कैसे करेंगे देखो, तो लिख देते हैं 3, ब्रैकेट शुरू करेंगे क्योंकि गुणा करनी है ना। 3 लिखा, ये पूरा ब्रैकेट उतार दीजिए, 2 + √2, क्लियर है यहाँ तक। फिर क्या है, 3 के बाद प्लस है तो प्लस लगेगा, फिर √3 है, ब्रैकेट शुरू करेंगे, क्या करेंगे, पूरा ब्रैकेट लिख देंगे। पूरा एक एक स्टेप हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे बहुत इजी से। क्या करा हमने, पहले हमने क्या करा, ये देखो ये 3 है, इससे गुणा करनी, तो हमने क्या करा, पूरा लिख दिया 3 और ब्रैकेट पूरा उतार दिया। तो इसका मतलब 3 की गुणा होगी, ब्रैकेट के बाद 3 है खाली, कोई वो नहीं है। फिर प्लस था, हमने प्लस नोट कर दिया, अगर माइनस होता तो माइनस करते। उसके बाद देखो √3 था, √3 लिखा, √3 लिखने के बाद क्या करा, हमने पूरा ब्रैकेट सेम उतार दिया।
तो इसका मतलब √3 की 2 से गुणा होगी। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पे, तो क्या हो जाएगा, 3 की गुणा करो, 3 दूनी 6 प्लस 3 की √2 से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, 3√2। क्लियर है यहाँ तक, प्लस है प्लस लिख देंगे। 2 की √3 से गुणा होगी तो 2√3 प्लस, अब देखिए दोनों अंडरूट में है संख्या है तो क्या होगी, अंडरूट का तो अंडरूट आ जाएगा और दोनों की गुणा अंदर हो जाएगी संख्याओं की। कितना हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6, √6 हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें जुड़ सकती हैं तो जोड़ दीजिए, नहीं जुड़ेंगी तो इनको ऐसे लीजिए। जुड़ सकती हैं, बिल्कुल नहीं जुड़ सकती, क्यों, क्योंकि 3√2 है और ये 2√3 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसकी। ठीक है, बहुत इजी वे में आपको समझाया है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। गुणा करनी तो आपको आती है, तो बस वही करा है। और अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिए क्वेश्चन को, और आप इजीली समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 3 + √3 ब्रैकेट क्लोज, n2 क्या है, 3 - √3। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमने सीख रखा। एक तो ये तरीका है ही हमारा सिंपल, इससे भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या, 3 + √3 है तो 3 × क्या हो जाएगा, 3 - √3, ये वाला ब्रैकेट ले लोगे। ठीक है, 3 नोट करोगे, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट ले लोगे, सेम पिछले क्वेश्चन के, फिर प्लस, फिर √3 लिखोगे, उसके बाद ब्रैकेट में ये वाला ब्रैकेट ले लोगे पीछे × में। ठीक है, तो ये कर सकते हैं, ये तरीका ना। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला है हमारे पास, बचपन से सीखते हुए आ रहे हो, कक्षा 5 से आपने लगभग सीख लिया होगा। a+, अगर मैं 3 को a कह दूँ और √3 को b मान लूँ तो a + b बन रहा है ये। फिर 3 को हमने a माना तो ये a हो गया, माइनस √3 को क्या माना है, b माना, तो ये a - b। a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बचपन से सीखते आ रहे हैं आप, a² - b², ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। तो ये फॉर्मूला जब है तो आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। सिंपल, जहाँ a है वहाँ a की जगह क्या रखोगे, a की जगह हमने क्या माना है, चाहे तो यहाँ लिख भी दो, क्या माना, a = 3 और b = √3। ठीक है, ये आपको समझ में आसान हो जाएगा। तो अब a की जगह कितना लिखना है, 3 इसका स्क्वायर, माइनस b की जगह कितना लिखना है, √3 इसका स्क्वायर। अंडरूट को भी दिया है, देखो मैंने ब्रैकेट ले लिया, √3 पूरा, क्योंकि अंडरूट का स्क्वायर होगा, √3 का पूरे का स्क्वायर होगा। तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडरूट से स्क्वायर कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9 में से 3 गया तो कितना बचता है, आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, ये सरल करके हमारा क्या हो गया, वैल्यू हमारी ये आ गई। तो ये हमारा क्या है यहाँ पर आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर किसी प्रकार का डाउट लग रहा है किसी भी क्वेश्चन को लेके तो वीडियो को बैक कर दीजिए और क्वेश्चन को दोबारा से एक बार देख लीजिए। बहुत इजी वे में आपको समझा रखा है और आप इजीली समझ जाएंगे और आगे कर लेंगे आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, हरों का परिमेयकरण करना है, बहुत इजी वे में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखिए 1/√7। ठीक है, तो क्या करेंगे, परिमेयकरण करने पर, के हर का परिमेयकरण करने पर, के हर का परिमेयकरण करने पर, सॉरी एक साथ हो जाएगा, परिमेयकरण क्या होता है, देखिए जो आपका हर है, ध्यान दीजिएगा, जो हर है उसी से गुणा और उससे भाग होती है। ठीक है, हर जो हर है हर से गुणा और भाग होती है। बस क्या होता है, ध्यान देना यह है कि उसमें अगर प्लस है तो माइनस में चिन्ह बदल जाते हैं हर के। ठीक है, संख्या के। तो चलो करते हैं शुरू। देखिए 1/√7 गुणा क्या हो जाएगा, √7 से गुणा हो जाएगी और √7 से ही भाग हो जाएगा। ठीक है, हर का परिमेयकरण का मतलब है कि हर से क्या करनी है, हर जो संख्या हर पे उसी संख्या से गुणा और भाग कर देनी, किसको, भिन्न को। तो देखिए √7 की गुणा 1 से होगी तो क्या हो जाएगा, √7 ही होता है। किसी भी संख्या की गुणा 1 से होगी तो क्या होगा, सेम संख्या आ रही है।
जानते हैं आप, अपॉन √7 की √7 में गुणा होगी तो देखो क्या होगा, √7 इसका स्क्वायर। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, ये जानते हैं कि भैया जिस संख्या का √, की संख्या का वर्गमूल हो तो संख्या जैसी की तैसी आ जाती है, √, से वर्गमूल कट जाता है। तो आंसर हमारा कितना हो गया, √7/7, यही आपका क्या है, आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 1/√7 माइनस √6। तो सिंपल परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हर का परिमेयकरण। ठीक है, हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमने क्या कहा था, अभी बात की थी, देखो मैंने बताया था कि जब हम परिमेय करें तो हर से गुणा कर तो करते हैं, लेकिन क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, जैसे माइनस है बीच में तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वो। तो चलो कर लो इसको सॉल्व। देखो 1/√7 माइनस √6, अब जब गुणा करेंगे ना तो यहाँ देखिए √7 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, बीच वाली संख्या क्या होगी, जो प्लस हो जाएगी, पीछे वाली संख्या जो भी माइनस होगी, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी और प्लस है तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या है, माइनस है तो हम प्लस करके गुणा और भाग करेंगे, √7 प्लस √6। ठीक हो गया, तो गुणा कर दीजिए। देखो √7 प्लस √6 की गुणा 1 से होगी तो सेम आ जाएगी संख्या, √7 प्लस √6 बटे कितना, √7 का इसको देखो √7 की गुणा 7 से होगी, यहाँ फिर से देखो a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, a+b, a क्या हो जाएगा आपका √7 और b क्या हो जाएगा √6। तो सिंपल लिख देता हूँ मैं इसको, √7 का वर्गमूल माइनस प्लस, तो माइनस ही हो जाएगा फॉर्मूले में, माइनस हो जाएगा क्या, √6 का वर्गमूल। तो कर दीजिए बराबर, √7 प्लस √6 बटे 7, √7 का वर्गमूल कितना होता है, अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने, 7 होगा, क्योंकि √ से वर्गमूल कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, √7 गुणा √7 बराबर कितना होता है, 7 होता है। या सिंपल तरीका ये होता है, √7 है, इसकी पावर 2 है, तो ध्यान दीजिए कि √ से पावर 2 काट दीजिए, बचेगा कितना, 7 बच जाएगा आपका। सिंपल ये करना होता है। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, तो इसको हटा दिया हमने, तो हम क्या लिख देंगे, 7 हो गया, मैं इसी प्रकार √6 है, तो √6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, आंसर हो गया इसका। ठीक है, उम्मीद है मुझे ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए नंबर 3 है, नंबर 3 में देखो परिमेयकरण करने को कहा है, तो चलो करते हैं नेक्स्ट। देखो बहुत इजी है, क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, 1/√5 प्लस √2, हर का परिमेयकरण कर रहे हैं तो क्या होगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किससे होगी, आंसर बटे हर में, तो √5। अब देखो यहाँ पे प्लस दिया है बीच में, तो क्या करेंगे हम, -2 करेंगे। ठीक है, अपॉन √5 माइनस √2। बस आपने ध्यान क्या देना है, हर से तो गुणा करनी है, लेकिन जो बीच में चिन्ह दिया हुआ है वो बदल देंगे आप, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आपने करना होता है, तो कर दीजिए। चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 की गुणा 1 से करेंगे तो सेम संख्या आएगी, तो √5 माइनस √2 ऐसे लिख देंगे हम, बटे अपॉन जिसे कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, √5 प्लस √2, √5 माइनस √2, सेम पुराना क्वेश्चन बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, √5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो √5 ऐसे ही रहेगा ऊपर अंश में, बट माइनस का √2 ऐसे ही रहेगा, बटे √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
अभी बात की थी हमने 5 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर कट जाएंगे आपस में। 5 माइनस 2 से अंडर 2 को काट देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। पावर 2 से अंडर कटेगा, ठीक है, स्क्वायर से। तो अब यहाँ क्या बचेगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर तो ऐसे ही रहेगा 5 अंडर 5 माइनस अंडर 2 बटे 5 में से 2 घटाएंगे तो आपके पास कितना आंसर आता है, 3। यही आपका क्या है, आंसर हो गया। तो ये हमने क्या करा, सभी प्रश्नों का के हरों का परिमेयकरण कर दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई समस्या लग रही है तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिए और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कहीं पे कोई स्टेप आपको ऐसा लगता है कि फास्ट हो गया है तो आप सिंपल क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करिए, बैक जाइए और बैक जाके दोबारा से रिप्ले कर दीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो दिया है, ज्ञात कीजिए क्या, क्वेश्चन नंबर 164 की पावर 1/2। देखो 1/2 पावर है किसी की, तो इसका मतलब क्या होता है, अंडरूड ही होता है। अंडरूड को आप पावर 1 जैसे क्या कहेंगे, माना कोई संख्या a है, उसकी पावर 1/2 है, तो उसका मतलब क्या है, अंडरूड a है वो। अंडरूड a को हम क्या कर सकते हैं, ये इस टाइप से लिख सकते हैं, दोनों तरीके से। अंडरूड a भी लिख सकते हैं या a की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, अब देखो 64 की पावर, पहला क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, ठीक है। सिक्सटी फोर की पावर कितना, 1/2। तो देखो 64 के पहले अभाज्य गुणनखंड कर दो, ताकि हम 64 को क्या लिखें, पावर में लिख सकते हैं। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड, देखो ये विधि होती ना, तो इससे करना है आपने, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप इस विधि से कर लेंगे या कर देते, तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता होगा तो आप सीख भी लेंगे साथ में। देखिए तो क्या करेंगे, सिंपल 4 है, सम संख्या है तो 2 से भाग दीजिए। सबसे पहले 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4। देखिए सबसे पहले हर इसका क्या कहते हैं, इकाई का अंक देखेंगे। किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या है, अगर सम है तो करेंगे सबसे पहले 2 से भाग देंगे। अब फिर से देखो इकाई का अंक क्या है, 2 है, सम है इसका मतलब, तो 2 से भाग चला जाएगा। 2 एकम 2, कितना बचा, 1 बचा, 12 हो गया, 2 छिंग 12। फिर 2 से चला जाएगा, 6 है, 2 से काट दीजिए, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 चक्को 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 6। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। 2 की घात 6 और पूरे की घात कितनी, 1/2। अब देखो घात की घात है, ठीक है, घात की घात है, तो क्या हो जाएगा, घात की घात होता है उनकी गुणा होती है। घात की घात होगी, जैसे a की पावर m की पावर n है, फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, a की पावर m इंटू n है, तो ये हो जाएगा a की पावर m n, ठीक है। a की पावर क्या हो जाएगा, m n हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब चलिए बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, फॉर्मूले को नोट कर लिया होगा आपने, ये फॉर्मूला है देखिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ये आपके काम आएगा आगे। क्वेश्चन के साथ साथ मैं फॉर्मूले आपको नोट करा रहा हूँ, तो फॉर्मूले ज़रूर नोट कर लीजिए। तो देखो क्या हो जाएगा, m की हम अभी बताया था मैंने क्या, a की पावर m की पावर n था, तो क्या होता है, a की पावर m n होता है, गुणा हो जाती घातों की। तो यहाँ पे क्या, 2 की पावर 6 गुणा कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। समझ में आ रहा है, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 3 6, कट चुका है। अब देखो 2 की घात कितना बचा, 3 बचा है। अब 2 की घात 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 को हम क्या लिखते हैं, 2 गुणा 2। इसका मतलब कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। गुणा तो आती है आपको इजीली, और बेसिक सी गुणा है। यही हमारा क्या है, इसका आंसर हो गया। इसको ज्ञात, इसका आंसर हमने निकाल दिया, ज्ञात करना था तो वो क्या है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2, सेम 32 की पावर 1/2। तो देखो 32 को क्या लिख सकते हैं, फिर से अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। देखो 32 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 16। फिर 2 से भाग देंगे तो 8। फिर 2 से भाग चला जाएगा तो कितना, 4 बार। 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4,
तो 2 से करेंगे तो 1, तो कितने 2 की घात 1 2 3 4 5, जितने बार गुणाखंड आए हैं उतने ही क्या हो जाएगा 2 की घात कितना 5 हो गया। 2 की घात 5 की घात कितना 1/2, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद देखो क्या हो गया, a की पावर m की पावर n है तो क्या हो जाएगा a की पावर mn, तो वही सिंपल 2 की पावर 5 इंटू 1/2, ठीक है, यही होगा। चलो करते हैं इसको। इसको क्या लिख सकते हैं 5/2, ठीक है। दो की घात 5/2, अरे सॉरी 1/5 था यहाँ, देखो हमने गड़बड़ कर दी। ये देखिए 5 है यार, हम क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए। 32 की घात 1/5 है तो 1/5 है, तो 5 से 5 कट जाएगा सिंपल, पता है आपको 5 से 5 कट जाएगा, गुणा में है तो 5 से 5 कटेगा, कितना आएगा 2 की घात 1। इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 2, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया है हमें, देखो सेम मिलता हुआ, इसको करते हैं 125 की पावर 1/3, सिंपल 125 का गुणनखंड कीजिए, ठीक है 125। अब देखो संख्या कौन सी है, विषम है, 5 है, तो सिंपल जब 5 है तो 5 से ही भाग होगा इसमें, तो 5 दूनी 10, क्लियर हो गया। कितना बजा 5 बजे 25, फिर 5 से चला जाएगा, देखो 5 बजे 25, फिर 5 से चला जाएगा तो 5 एकम 5, तो 5 की घात कितने हो जाएगा 1 2 3, 5 की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 की घात 3 की घात कितना 3, तो a की पावर m की पावर n क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगी a की पावर mn 3 गुणा 1/3, ठीक है। तो जो करता है काट देंगे, 3 से 3 काट दीजिए तो बचेगा हमारे पास 5 की घात 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की घात 1 क्या होता है, इसका मतलब 5 ही होता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो अब 64 की पावर 1/2, सेम क्वेश्चन है पहले तरह। अच्छा ये क्वेश्चन सॉरी रिपीट है क्वेश्चन, एक बार यहाँ पर एक्सरसाइज रोक देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया, देखो उसमें फर्स्ट ज्ञात ही करना है क्या, 9 की पावर 3/2 है। अभी तो सिंपल थी पावर, ठीक है, पूर्णांक थी, अब क्या है भिन्न में है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी हो जाएगा। 9 को क्या लिख सकते हैं हम 3 की घात 2, 2 की घात 3/2 हो जाएगा, 3 की घात 2 की घात 3/2, क्लियर है। तो वही हमने क्या कहा था कि भैया a की पावर m की पावर n क्या होता है a की पावर mn, तो गुणा में घात की घात क्या होती है गुणा हो जाती है, तो 3 की घात 2 गुणा 3/2, काट दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच रहा है देखो 3 की घात 3 बचेगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल तो कितना बचा 3 की घात 3, 3 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, गुणा कर दीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यही हमारा क्या है आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अभाज्य गुणनखंड करने आपको जरूर आने चाहिए, जितनी संख्याएं आ रही जितनी बार उसके क्या होंगे पावर उतनी लिख देंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 32 की पावर 2/5, 32 की घात 2/5, तो सिंपल 32 को अभी हम निकालता था क्या 2 की पावर 5, 2 की घात 5 और की घात कितना 2/5, तो सिंपल 2 की घात 5 गुणा 2/5, फिर जो करता है काट देंगे, 5 से कट जाएगा, 5 से 5 कट गया तो कितना बचा हमारा, बचा हमारे पास 2 की घात 2, 2 की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2, ठीक है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यही क्या हमारा आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 16 की पावर 3/4, 16 की घात 3/4। तो भाई 16 को क्या लिख सकते हैं हम, दो, आवाज़ गुणनखंड करने आते हैं आपको, कर लीजिए रफ में, देखियो दिखा दे रहा हूँ एक बार और। 16 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 2 कितने बार है, 4 बार, तो 2 की घात 4 हो जाएगा, 2 की घात 4 लिख सकते हैं हम इसको। 2 की घात 4 की घात कितना, 3/4, ठीक है। तो चलो देखो क्या हो जाएगा, 2 की घात 4 और 3/4, तो 2 की घात 4 की क्या हो जाएगा, 4 गुणा 3/4, काट सकते हैं, 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना आएगा देखो हमारे पास, 2 की घात 3। 2 की घात 3 को आप क्या लिखोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही आपका क्या है, आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कितना, 125 की घात कितना, -1/3। अब देखो -1/3 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 125 क्या है, बटे में, ठीक है। माइनस हटाएंगे घात से तो क्या हो जाएगा, इसके पहले माइनस को हटा दो सिंपल, या बाद में हटाना चाहो या अभी हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़नी है। तो पहले हटा देते हैं, देखो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/125 की पावर 3, 1/3 सॉरी 1/3 है ना। तो सिर्फ माइनस हटाया, माइनस हटाने के लिए क्या हमने इसको, जो संख्या है इसको क्या लिखा, 1/, संख्या आ गई, ठीक है। जैसे a की पावर -n है, ठीक है, या a की पावर -n कह दो, तो क्या हो जाएगा, 1/a की पावर n होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अगर a की घात -n है तो इसको क्या लिखेंगे सरल करने के लिए, सिंपल 1/a की पावर n। देखो पावर n से क्या होगा, घात हट गई है, माइनस हट गया, ठीक है, घात से। तो चलिए इसको अब मिटा देता हूँ, इसको नोट कर लिया होगा आपने। देखो चलो बढ़ते हैं, 1/25 को क्या 125 के गुणनखंड अभी आपने कर रखे हैं, तो क्या कह सकते हैं इसको, 5 से, तो 5 से जाएगा कितने बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार, तो 5 की घात 3 हो रहा है, 5 25, 25 पंजे 125, ठीक हो गया। तो क्या हो जाएगा, 5 की घात 3 की घात 1/3, तो इसको कर देते हैं सिंपल, 1/, कितना हो जाएगा, 5 की घात 3, घात 3 से घात 1/3 है, ये कट जाएगा। अब डायरेक्ट काट दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, समझ में तो आ ही गए होंगे क्वेश्चन। तो 5 की घात कितना बचेगा, घात 3 से कट गया तो 5 बचा, तो आंसर कितना आ रहा हमारा, 5, 1/5, ठीक है, 1/5 हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है, अब देखो हमें क्वेश्चन दिया गया है 2 की घात 2/3 इंटू, ये पॉइंट का मतलब यहाँ पे जो है बीच में डॉट है ना, ये दशमलव नहीं है, ये इसका मतलब है गुणा बीच में, क्योंकि देखो अंतर है थोड़ा सा, दशमलव साथ में होता है संख्याओं के, और 2 की घात 1/5। तो यहाँ पे देखो एक फार्मूला होता है हमारा, क्या नोट करा देता हूँ, देखो a की पावर m इंटू a की पावर n, तो क्या हो जाता है, इसको देखो बेस सेम कहते हैं। देखो जो संख्या है वो सेम है, संख्या को हम कई बार कहते हैं बेस सेम है कह देते हैं, ठीक है, बेस कहते हैं इसको, और ऊपर पावर है, तो बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती हैं आपस में, ठीक है। बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n, ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। a की पावर m इंटू a की पावर n, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n। तो सिंपल देखिए यहाँ पे 2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, देखो नोट कर लिया होगा क्वेश्चन में, मिटा दे रहा हूँ इसको फॉर्मूले को। क्या हो जाएगा, देखो a की पावर, देखो बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, बेस तो ऐसे ही आ जाएगा 2, और घातें क्या होंगी, 2/, कितना 3 था यहाँ पर को, हाँ, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो 2/3 प्लस 1/5, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो
तो अब क्या होगा, अब देखो भिन्नों को जोड़ना आपने सीख रखा है बचपन में छोटी क्लासेस में, ठीक है। 2/3 अलग से दिखा दे रहा हूँ आपको, बटे 1/5। तो क्या करोगे, पहले लॉसो लोगे, एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 और 5 का 15 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट 2 की पावर क्या होगा, 2 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। पावर में कितना हो जाएगा एलसीएम 15। देखो इसको सॉल्व करोगे ना तो देखो क्या होगा, 5 3 15 होता है, 3 से 15 को भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 दूनी 5 की गुणा किससे होगी, 2 से होगी, 5 गुणा 2 करते हैं ऐसा, प्लस 5 से 15 3 बार जाएगा तो 1 गुणा 3, तो 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3/15, तो इसको हम लिखेंगे 13/15, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा। तो सिंपल हम क्या कर रहे हैं, देखो मैं इतने प्रोसेस को यहाँ पे शॉर्ट दिखा दे रहा हूँ। 3 से 15 कितने बार जाएगा, 5 बार, 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 5 से 15 3 बार भाग जाएगा, 3 की गुणा 1 में होगी, तो 3 एकम 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, देखो आगे जाके हम इसको लिखेंगे 2 की घात 13/15, ठीक है। 2 की घात 13/15, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो थोड़ा ट्विस्ट दे रखा है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी वे में हो जाएगा। 1/3 की पावर 3 और पूरे की पावर 7। तो अब एक बात ध्यान देने की बात है, 1 की पावर 7 हो चाहे 1 की पावर 100 हो, कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है बिल्कुल भी। तो 1 की पावर 7 होगा तो 1 ही हो जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 3 की पावर 7, पावर की पावर 7 होगा तो क्या हो जाता है, बताइए। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया पावर की पावर, तो पावर की पावर क्या होगी, उनकी गुणा हो जाती है ना। फॉर्मूला बताया था अभी क्या, a की पावर m की पावर n, तो a की पावर क्या होता है m n। पिछले क्वेश्चन में देखो हमने किया था, अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन लग रहा है तो पीछे वाले एक बार वीडियो पीछे बैक करके वीडियो को रिप्ले कर लीजिए, ठीक है। तो चलो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, क्या 1 तो ऐसे ही रहेगा अपॉन 3 की पावर मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा 3 गुणा 7, तो कितना लिखेंगे हम 1/3 की घात 7 या 21, ठीक है, 7 या 21 हो गया। अब या तो आप इसको लिख दो इस प्रकार, आंसर ये हो जाएगा, या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अगर घात वैसे इसी को लिख दो, ज़्यादा करने की ज़रूरत आपको है नहीं, ठीक है। लिख क्या सकते हो बता देता हूँ, इतना ही कर देना आप एग्ज़ाम में तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्या कर सकते हैं, हमने कहा था जब हमें पावर को ऊपर ले जाएंगे अंश में तो क्या होगी, पावर माइनस में आएगी, तो 3 की पावर -21, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आपकी किताब में इसी प्रकार से दिया हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। तो सिंपल देखो, अब एक फॉर्मूला और आपके पास आता है, a की पावर m अपॉन a की पावर n, ठीक है। अब देखो भाग में है तो सिंपल क्या होता है फॉर्मूला, बेस सेम है। देखो a हमारा क्या आता है, संख्या को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, बताया था ना थोड़ी देर पहले। a तो a सेम है तो बेस है हमारा, a संख्या सेम है तो a की पावर m अपॉन a की पावर n हो जाता है a की पावर m माइनस n। तो गुणा जैसे क्या होता है, गुणा में जुड़ जा रही थी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा, ठीक है, भाग में। तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप अपनी कॉपी में, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में या करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो क्या हो जाएगा, 11 बेस ले लेंगे तो घात 1/2 माइनस 1/4, तो इसको सॉल्व करेंगे, 11 ऐसे ही रहेगा। लॉसो लेंगे तो क्या होगा, 2 और 4 का लॉसो कितना आता है, 4 आता है, 2 से 4 कितने बार भाग हुआ, 2, 2 एकम 2, प्लस 4 से 4 को भाग देंगे, 4 एकम 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितना होता है 6/4, किसकी पावर है 11 की पावर 6/4। अच्छा सॉरी, या प्लस नहीं माइनस है, ये हम भूल रहे थे, ठीक है, माइनस है, ठीक है ना। 1/2 और 4 एकम 4, 4 से एक बार गया तो यहाँ 1 आएगा, सॉरी ये गड़बड़ हो गई थी हमसे। क्या करना है, मैं इसको दोबारा बता दे रहा हूँ, उनको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्या 11 की पावर माइनस है ना, तो देखो क्या करेंगे, एलसीएम लिया हमने 4,
2 से 4 कितने बार गया, 2 बार भाग जाएगा, 2 की गुणा 1 में 2 एकम 2। फिर माइनस है, 4 का भाग 4 में 1 बार गया और 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, ये हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या करा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो 11 की पावर कितना, 1/4। ठीक हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज हम कक्षा 9 गणित की जो प्रश्नावलियाँ हैं, सभी चैप्टर 1 की प्रश्नावली 1.1 से 1.5 तक के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण थे, उनको हमने डिटेल में सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा करने का तरीका। तो आप अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट चैप्टर और एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ठीक है, ओके बाय।